पीएम मोदी पर संभावित खतरे के संकेत से सियासी गलियारों में हलचल। पीएम मोदी की हत्या को लेकर सोशल मीडिया पर फैल रही कहानी वायरल है या सच? ढाका में अमेरिकन अधिकारी टेरेंस एवल जैक्सन की रहस्यमयी मौत से खुली साजिश की परत। चीन में मोदी पर बड़ा हमला टला, पुतिन बने रक्षक। सीआईए की साजिश नाकाम, भारत और रूस की खुफिया एजेंसियों की सतर्कता से बची मोदी की जान। ट्रंप के भारत विरोधी बयानों से बड़ा शक, पड़ोसी देशों में भी सीआईए की भूमिका। मोदी बोले, क्या इसलिए ताली बजा रहे हो कि मैं चीन गया था या मैं वापस आ गया? भारत रूस की दोस्ती ने रची नई मिसाल, पुतिन ने साबित किया सच्चा मित्र कौन। सीआईए की दक्षिणी एशिया में बढ़ती सक्रियता पर उठे सवाल। अमेरिका और भारत की ओर से आधिकारिक सूत्रों ने इन बातों को बताया अफवाह। वो रात थी 31 अगस्त की। आसमान में सन्नाटा था, हवा में बेचैनी थी। चीन के तियाजिन शहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के नेताओं के बीच भारत की गरिमा, शांति और शक्ति का संदेश दे रहे। लेकिन किसी को यह नहीं मालूम था कि उसी वक्त कहीं अंधेरे में एक साजिश, षड्यंत्र उनके जीवन की घड़ी थामे बैठा है। सीआईए की रची हुई साजिश भारत की सांसें रोक देना चाहती। दुनिया की सियासत में एक बार फिर हलचल मच गई। चीन में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन SCO सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक घातक हमला होने वाला, लेकिन आखिरी पल में रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने एक मित्र की तरह आगे बढ़ते हुए साजिश को नाकाम कर दिया। उसके बाद चीन में मोदी और पुतिन की 45 मिनट की कार मीटिंग सिर्फ एक औपचारिक बातचीत ही नहीं थी, वह दो दिलों की, दो देशों की साझी धड़कन थी। उस रात एक मित्र ने दूसरे मित्र की जान बचाई थी। अमेरिका की कुख्यात खुफिया एजेंसी CIA एक बार फिर चर्चा में बनी हुई। दुनिया भर में सरकारें गिराने, नेताओं की हत्या की साजिश रचने के लिए बदनाम रही ये एजेंसी अब दक्षिणी एशिया में भी अपने पैर पसारती हुई नजर आ रही। हाल ही में ही ऑर्गेनाइजर की एक रिपोर्ट ने सनसनी फैला दी। रिपोर्ट के मुताबिक ढाका के एक होटल के कमरे में अमेरिकन अधिकारी टेरेंस एवल जैक्सन की रहस्यमयी मौत ने इस काले खेल की पहली परत को। बताया जा रहा है कि जैक्सन बांग्लादेश में सेना प्रशिक्षण के नाम पर तैनात था, पर असली मिशन कुछ और था। भारत को हिलाने का, मोदी को मिटाने का। लेकिन भारत और रूस की संयुक्त खुफिया एजेंसियों ने इस मंसूबे को जड़ से कुचल दिया। वही चीन से लौटने के बाद प्रधानमंत्री मोदी का हल्के अंदाज में ये कहना, क्या आप इसलिए ताली बजा रहे हो क्योंकि मैं चीन गया था या इसलिए कि मैं वापस आ गया? ये शब्द करोड़ों लोगों के दिलों को छू गए। ये एक ऐसा पल था जब देश ने महसूस किया कि उसका नेता किसी बड़ी साजिश से बाल बाल बचकर वापस भारत लौटा है। आज पूरा भारत ये जानता है कि मोदी अकेले नहीं थे, उनके पीछे एक सच्चा दोस्त खड़ा था। रूस के राष्ट्रपति पुतिन, जिसने साबित कर दिया कि सच्ची दोस्ती शब्दों में ही नहीं बलिदान से भी निभाई जाती। वही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत विरोधी बयानों और पाकिस्तान के हक में बयानों ने भी शक को और बढ़ा दिया। अब सवाल उठ रहा है कि क्या CIA दक्षिणी एशिया के बाद भारत को भी स्थिर करने की कोशिश में है, या ऐसी साजिश रच रहा है, या भारत को उस आग में झोंकने की कोशिश कर रहा है जिस आग में नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे देश झुलस चुके हैं। फिलहाल भारत सरकार की ओर से कोई भी आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन ये रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक और भारत अमेरिका के संबंधों में नई हलचल और कूटनीतिक तनाव जरूर पैदा कर रही है।